शहर की हलचल में कभी कभी एक कोना मिलता है जहाँ समय थम जाता है, जहाँ हवा की सरगम और पत्तों की खनक दिल को सुकून देती है। आज का ये सफ़र बस उसी तलाश की एक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ कामले एंड दिस इज माय सेकंड व्लॉग ऑफ माय सोलमेट जर्नी चैनल। आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ हर पीढ़ी ने अपनी यादें संजोई हैं, जहाँ बचपन की मासूमियत और इतिहास की गहराई एक साथ मिलती हैं। दोस्तों, ये है अमची, मुंबई की शान। वेलकम टू वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान, जिसे लोग प्यार से कहते हैं रानी ची बाग। सबसे पहले आपको मिलेगा पार्किंग एरिया। यहाँ हर दिन हजारों लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और यहाँ से शुरू होता है रानी ची बाग का सफ़र। अब बात करते हैं टिकट की। एंट्री के लिए टिकट प्राइस कुछ इस तरह है। आप काउंटर पर सिर्फ कैश देकर टिकट ले सकते हो। यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट के लिए पार्क में वेंडिंग मशीन अवेलेबल है। जैसे ही हम रानी के बाग की एंट्री गेट तक पहुंचे, बारिश अपना रंग दिखा रही थी। नेचर के साथ स्ट्रगल भी और अंदर जाने की एक्साइटमेंट भी। As soon as you enter रानी ची बाग, सबसे पहले नजर पड़ती है एक पुराने और हिस्टोरिकल स्टैच्यू पर। ये है काला घोड़ा, एल्बर्ट एडवर्ड 7 का स्टैच्यू। घोड़ा और राइडर दोनों एकदम पावरफुल और रॉयल लुक देते हैं और ये स्टैच्यू एंट्री के साथ ही आपको एक हिस्टोरिकल फील देता है। स्टैच्यू के तुरंत बाद हमें इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। रानी ची बाग के मोस्ट पाथवे रेनोवेशन के कारण क्लोज थे, लेकिन उस मोमेंट पर मुझे याद आ गया अपनी बचपन का फेवरेट मूवी सीन। जैसे जुरासिक पार्क में एक ह्यूज गेट एंट्री होती है, एक तरफ हिस्ट्री का टच था और दूसरी तरफ चाइल्डहुड इमेजिनेशन। Welcome to Jurassic Park. उप्स, मैं तो इनके बारे में बताना भूल ही गया था। दोस्तों, जैसे ही हम अंदर चेन गेट में दाखिल हुए, हमने सबसे पहले नजर आया एक खूबसूरत काला मुकुट रात बगुला, यानी ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन। ये एक माध्यम आकार का बगुला है जो दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है, जैसे कि यूरोप, एशिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में। ये है बोल्ड बिल्ड हेरॉन, जिसे आम भाषा में बोल्ड बिल्ड भी कहा जाता है। ये बगुले की प्रजाति का एक अनोखा सदस्य है। ये खूबसूरत पक्षी ज़्यादातर मैंग्रोव के दलदली जंगलों में पाया जाता है। ये है ग्रेट व्हाइट पेलिकन, जिसे ईस्टर्न व्हाइट पेलिकन, रोजी पेलिकन या सरल शब्दों में व्हाइट पेलिकन भी कहा जाता है। ये पक्षी ज़्यादातर दक्षिण पूर्वी यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका तक पाया जाता है। ये है पेटनस्टॉक, जिसे चित्रित माराबो या रंग बबूला भी कहा जाता है। इसे ज़्यादातर एशिया के, खासकर हिमाचल के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप और आगे बढ़ते हुए दक्षिण पूर्व एशिया तक उसे पाया जाता है। जैसे ही बर्ड सेक्शन से बाहर निकले, मैं बड़ी उत्सुकता और एक्साइटमेंट के साथ मगरमच्छ देखने गया था, लेकिन अफसोस रेनोवेशन के कारण वह हिस्सा बंद था। थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन तभी मेरी नज़र एक और जलजीव पर पड़ी, जिसे देखकर मन खुश हो गया। अब हम देखते हैं तारांकित कछुआ, जिसे हम स्टार टॉर्टोइस के नाम से जानते हैं। एक छोटा पर बहुत ही यूनिक प्राणी। आगे जाते ही मैंने देखा मेरा फेवरेट प्राणी सामान्य छपाक कछुआ, जिसे कॉमन स्नाइपिंग टर्टल के नाम से जाना जाता है। इसका नेचुरल रेंज साउथ ईस्टर्न कनाडा से लेकर लॉकी माउंटेन के किनारे तक और ईस्ट साइड में नोवा स्कॉशिया से फ्लोरिडा तक फैला हुआ है। दोस्तों, अब हम जाते हैं हमारे बर्ड पैराडाइज की तरफ और यहाँ मैंने देखा ठोर फक्ता, जिसे यूरोशिया कोलाडो भी कहते हैं। इसकी सबसे खास पहचान है कि गले के चारों ओर काला आधार घेरा, जैसे कि एक नेचुरल कॉलर पहनाया हो। फिर मेरी नज़र पड़ी इन खूबसूरत कॉकटेल पे। ग्रे रंग के पंखों पर सफ़ेद झलक और चेहरे पर हल्की मासूमियत, इनकी सादगी इन्हें और भी प्यारा बना देती है। कॉकटेल अपनी मीठी आवाज़ और दोस्ताना स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इनको देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे नेचर ने संगीत और खूबसूरती को एक ही रूप दे दिया हो। और अब सामने है सैन्य मैकाओ, जिसे मिलिट्री मैकाओ से भी जाना जाता है।
हरे रंग के शानदार ब्यूटी अपनी चमकते पंखों और तेज आवाज से सबका ध्यान खींच लेती है। इसका नाम मिलिट्री इसलिए पड़ा क्योंकि हरे पंख में आर्मी की यूनिफॉर्म की याद दिलाती है। बर्ड पैराडाइज से निकलते ही देखा कि बारिश थम चुकी थी और सामने छोटा सा गार्डन अपनी ताजगी बिखेर रहा था। यहाँ टहलते हुए खेलते हुए मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। थोड़ा आगे चलते ही मैंने देखा कि यहाँ विजिटर्स के लिए बेसिन सुविधाएं उपलब्ध थी, लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए टॉयलेट्स। इससे घूमने आए लोगों को काफ़ी आसानी हो जाती है। दोस्तों, बारिश थम जाने के बाद मैं गार्डन में टहल रहा था। चलते चलते अचानक प्यास लगी, पर उसी पल मुझे अपने बचपन की याद आ गई। वो दिन जब हम एनिमेटेड कार्टून देखा करते थे, जंगल बुक की और लायन द किंग की। उस नॉस्टैल्जिया ने मुझे और भी एक्साइट कर दिया और फिर मैं निकल पड़ा सिम्बा और मोगली जैसे किरदारों से मिलने, जिनसे मेरा बचपन जुड़ा हुआ था। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, चलते चलते हमें एक ऐसा एनिमल दिखा जो देखते ही मुझे लगा सिम्बा द लायन किंग का कैरेक्टर का बकशॉट सामने आ गया हो। ये है स्वॉर्म डियर, जिसे हम बारहसिंगा भी कहते हैं। स्वॉर्म डियर्स के एंटलर्स में 12 ब्रांचेस होते हैं, इसी वजह से इसे बारहसिंगा कहा जाता है। दोस्तों, ये मेनली भारत के वेटलैंड और ग्रासलैंड में मिलते हैं। एक समय पर ये एंडेंजर्ड स्पीसीज थे, लेकिन कन्वर्जेशन की वजह से ये आज के नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, डिड यू नो कि स्वॉर्म डियर किस इंडियन स्टेट का स्टेट एनिमल है? आप अपना गेस कमेंट में ज़रूर लिखना। बकशॉट देखने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट लिया और यहाँ पर मैंने देखा एक स्नैक्स कॉर्नर। मैंने ऑर्डर किया यहाँ पे कॉफ़ी और एक वेज चीज़ बर्गर, जो टेस्ट में फुल क्रिस्पी और फ्लेवरफुल था। थोड़ा टाइम यही रिलैक्स करके एनर्जी ली और फिर मैं निकल पड़ा जंगल बुक की कहानियाँ याद दिलाने वाला एक कैरेक्टर को देखने, और वो था हमारा प्यारा भालू। काफ़ी देर से मैं भालू को देख नहीं पा रहा था। केज के अंदर खामोशी थी, लेकिन फिर अचानक एक हल्के से मूवमेंट के साथ वो सामने आ गया। रियलिटी में ये है स्लॉट बियर, जो भारत के फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये अपनी शैगी बलून, शार्प क्लॉज और हनी फ्रूट्स के शौक के लिए जाना जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भालू मोस्टली रात को एक्टिव रहते हैं, मतलब एक तरह से ये जंगल का नाइट वंडरर है। भालू देखने के बाद हमारी जर्नी ले गई और एक इंटरेस्टिंग प्राणी के पास, और ये था पानी के अंदर छुपा हुआ हिप्पो, जिसे हम दरिया घोड़ा भी कहते हैं। ये अपना ज़्यादा समय पानी के अंदर गुजारता है, सिर्फ सांस लेने के लिए अपना बड़ा सा सर पानी के ऊपर लाता है। हिप्पो अपना साइज के बावजूद बहुत फास्ट और पावरफुल होता है, और इसका घर हमेशा पानी ही रहता है। हिप्पो देखने के बाद आगे चलते ही मुझे और एक इंटरेस्टिंग क्रिएचर देखा। ये था मैक्यू, जो कॉमनली हिल स्टेशन पर ज़्यादा दिखाया जाता है, और हम सब इसे सिंपल शब्दों में मंकी कहते हैं। ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं और अपनी नॉटी और क्यूरियस नेचर के लिए फेमस है। कभी खाना छीन लेना तो कभी विजिटर के साथ मस्ती करना। दोस्तों, बंदर देखने के बाद मैं निकल पड़ा एक और फैसिनेटिंग कैरेक्टर की तरफ, और ये था एक सपोर्टिंग कैरेक्टर जो जंगल बुक की यादों से जुड़ा है, बगीरा द लेपर्ड। लेपर्ड अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टाइल के लिए फेमस है। जंगल का ये एक साइलेंट हंटर है जो चुपके से आकर शिकार के पास आता है और एक ही जम में उसे पकड़ लेता है। दोस्तों, डिड यू नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल भी है, और इंडिया भर में ये जंगलों और हिल स्टेशन में पाया जाता है। इनकी पॉपुलेशन लगभग 13,000 से 14,000 के आसपास है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज माना जाता है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लेपर्ड का बाइट फोर्स लगभग 3,500 PSI होता है, जो इंसान से 2 गुना ज़्यादा पावरफुल है, और इसी फोर्स की वजह से ये अपने शिकार को एक ही बार में मार देता है। दोस्तों, लेपर्ड देखने के बाद मेरी जर्नी रुकी एक और नेगेटिव सपोर्टिंग कैरेक्टर पर, जो जंगल बुक में एक अलग ही रोल में था, और वो है तबाकी यानी स्ट्रिप्ड हाइना। हाइना अपनी लाफिंग साउंड के लिए फेमस है, और जो अक्सर रात के जंगल में सुनाई देती है। लोग हमेशा विलन टाइम कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये डेड एनिमल से बचे हुए शिकार खाने के लिए जाना जाता है। डिड यू नो स्ट्रिप हाइना इंडिया का डेजर्ट और स्क्रबलैंड में सबसे ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है हाइना इंडिया का कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है? कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, अब वीलॉग का आया सबसे बेस्ट मोमेंट। सोचा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, सब लोग एक ही जगह क्यों रुक गए हैं।
उप्स, इनके बारे में बताना तो भूल ही गया था। ये है बाघ, दी टाइगर, भारत का राष्ट्रीय पशु। इसे हम बचपन में शेर खान के कैरेक्टर में देखते थे। इसकी ताकतवर बॉडी, धारियों वाली खाल और पैनी नजर इसे जंगल का राजा बना देती है। टाइगर एक एपेक्स प्रेडेटर है, यानी फूड चेन के सबसे ऊपर, क्योंकि इनके पास है तेज पंजे, नोकीले दांत और शिकार करने वाली अनमैच्ड स्ट्रेटेजी। करीब से देखकर मैं हैरान रह गया। कुदरत का ये करिश्मा सच में दिल छू लेने वाला था और उसी पल मैंने ठान लिया अब अगला सफर होगा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का, जहां जंगल की असली धार सुनाई देती है। दोस्तों, बाघ की शान देखने के बाद मैं पहुंच गया रानी ची बाघ के आखिरी मंजिल पर और वो मेरा इंतजार कर रहा था सबसे छोटा और सबसे प्यारा पक्षी पेंगुइन। ये क्यूट से जीवन असल में दक्षिण गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, खासकर एंटार्क्टिका के बर्फीले इलाकों में। ये उड़ नहीं सकते लेकिन तैराकी में माहिर होते हैं। काला सफेद पंख और मजेदार चाल इनकी सबसे बड़ी पहचान है। इन्हें देखकर सच में लगा रानी ची बाघ का सबसे अनमोल और प्यारा नजारा है। तो दोस्तों, रानी ची बाघ का इस खूबसूरत सफर का आखिरी पड़ाव यही पूरा होता है, जहाँ बाघ की दहाड़, लेपर्ड की अदाओं भरी चाल, स्वॉम्प डियर की खूबसूरती, बर्ड पैराडाइज की मनमोहक दृष्टि और आखिर इस नन्हे पेंगुइन की मासूमियत तक, हर पल नेचर के करिश्मे का एहसास करता है। हर सफर की नई याद लेकर आता है और हर याद हमारी जिंदगी की कहानी का हिस्सा बन जाती है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सफ़र देखने के लिए सोलमेट जर्नी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि रानी ची बाघ का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। दिस वॉज माई सोलमेट जर्नी। मैं हूँ सिद्धार्थ कामले। टिल वी मीट अगेन इन नेक्स्ट एडवेंचर इन नेक्स्ट सोलमेट जर्नी। पीस आउट।